युवाओं के प्रेरणा स्रोत युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद के जयंती समारोह पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरणा लेकर समाज, प्रदेश व देश को आगे बढ़ाने में सभी से अपनी सशक्त भूमिका निभाने का आह्वान किया। विवेकानंद जी के विचारों और उनके ओजस्वी व्याख्यानों ने न केवल हमारे देश को बल्कि समूची दुनिया को मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया है। छत्तीसगढ़ के लिए यह गर्व की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ समय रायपुर में भी बिताया है। हमारा प्रदेश भी युवा है और अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यह प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और इसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी युवा हमारे प्रदेश के कर्णधार हैं और आपके हाथों में छत्तीसगढ़ के विकास का भविष्य है। युवा दिवस के इस अवसर पर मैं युवाओं से यह आह्वान करता हूं कि वे स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक विचारों को आत्मसात करें और आत्मनिर्भर तथा विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपना योगदान दें। वहीं कोरिया में स्वामी विवेकानंद के मंदिर में छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री पूजा अर्चना पश्चात आयोजित भव्य जयंती समारोह व युवा महोत्सव में शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और आज पूरा देश इस जयंती को युवा महोत्सव के रूप में आज मना रहा है। छत्तीसगढ़ के लोक स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि 150 साल पहले विदेश जाकर स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति व सभ्यता की पहचान कराई थी। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल का कहना था कि युवाओं को स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। साथ ही उनका कहना था कि नरेंद्र नाम की कुछ अलग ही खासियत है, बात चाहे तब की हो या अब की हो। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी के जो मंदिर हैं हमारे रायपुर में है और कई स्थानों पर हैं, परंतु इस क्षेत्र का एक लौता मंदिर है और यहाँ आज स्वामी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो राष्ट्रीय युवा दिवस है उस रूप में भी आज यहाँ मना रहे थे और यहाँ हजारों की संख्या में युवक और नौजवान भी उपस्थित थे, जिनको हमारे संस्कृति बोर्ड के पूर्व चेयरमैन स्वामी परमात्मानंद गिरी जी द्वारा भी प्रबोधन किया गया और सभी समाज के बुद्धिजीवियों ने ये स्वामी विवेकानंद जी को पर और आज के युवा दिवस के रूप में संबोधित करने का काम किया है। गुलाम भारत में क्या स्वामी जी पहली भारत की पहचान बन के विदेशों में उभरे थे? निश्चित रूप से स्वामी जी आज से 150 साल पहले की बात है। उस समय जब कोई साधन संसाधन नहीं थे तो उन्होंने अमेरिका जैसे देश में जाकर भारत की संस्कृति के विषय में उन्होंने बोलने का काम किया। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि स्वामी जी जो है विदेशी धरती में ये पहले ऐसे युवा संत के रूप में उन्होंने देश के प्रतिनिधित्व करने का काम किया जो एक अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। क्या जो स्वामी जी के जो विचार हैं देश की युवा शक्ति को उसको आत्मसात करने की आवश्यकता है या उसके रास्ते पे चलने की आवश्यकता महसूस करते हैं? निश्चित रूप से आज के युवा को स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलने से ये दोगुनी क्षमता के साथ और दोगुनी प्रेरणा के साथ काम कर पाएंगे और हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन 2047 है, जो विकसित भारत का संकल्प है, वो स्वामी जी के विचारों के बदौलत एक मजबूत और तीव्र गति से पूर्ण होने वाला संकल्प होगा। नरेंद्र नाम में कुछ खासियत है क्या? निश्चित रूप से उस समय भी नाम स्वामी विवेकानंद जी भी नरेंद्र थे उस दौर के और इस दौर के नवीन भारत के जो गुलाम भारत के बाद गुलामी के बाद जो लोकतांत्रिक भारत का निर्माण हुआ उसमें सदियों तक गुलामी की जंजीर से छुड़ने के बाद भी देश उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सका और आज विगत 11 सालों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस संकल्प के साथ भारत को एक बुलेट रफ्तार ट्रेन की तरह आगे बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका दूसरा नाम का भी कमाल है।